Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 15 प्यासा चिट्टा समझेंगे। किसी बड़े गोदाम में अनाज से भरी बहुत सी बोरियां पड़ी थी। वहीं एक प्यासा चिट्टा प्यास से व्याकुल होकर पानी की तलाश में बहुत देर से इधर से उधर भटक रहा था, मगर उसे पानी नहीं मिला। तब उसे लगा कि वह प्यासा ही रह जाएगा। तभी ऊपर से एक बूंद गिरी और उसने पी ली। तो बच्चों, एक बड़ा सा गोदाम था और उसी गोदाम में बहुत सी अनाज की बोरियां पड़ी थी। वहीं एक प्यासा चिट्टा पानी की तलाश में इधर से उधर भटक रहा था, मगर उसे पानी नहीं मिल रहा था। तो वह सोचता है वह प्यासा ही मर जाएगा। कुछ ही समय बाद पानी की एक बूंद गिरी और उसने पी ली। उसने ऊपर देखा तो वह बूंद किसी के आंसू की थी। पानी पीने के बाद अचानक चिट्टे को लगा वह इंसान की तरह बोलने और समझने लगा है। अगले ही दिन चिट्टा फिर उसी गोदाम में गया और वहां एक लड़की को रोते हुए देखा। तो बच्चों, उस पानी की बूंद को पीते ही वह चिट्टा ऊपर देखता है तो वह बूंद एक लड़की के आंसू की होती है और कुछ ही देर बाद उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि वह इंसान की तरह बोलने और समझने लगा है। अगले दिन चिंटा फिर से उसी गोदाम में जाता है और उस लड़की को रोते हुए देखता है। चिंटे ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने कहा, मुझे राक्षस ने कैद कर रखा है। राक्षस ने मुझे कहा है कि वह तभी मुझे छोड़ेगा जब मैं यहाँ मिले अनाज के ढेर में से गेहूं, चावल और बाजरे को अलग अलग कर दूंगी। तो चिंटा उस लड़की को रोते हुए देखता है तो वह उससे पूछता है, तुम क्यों रो रही हो? वह लड़की उत्तर देती है, मुझे एक राक्षस ने कैद कर रखा है, यानी कि यहाँ बंद कर रखा है। राक्षस ने मुझे कहा है वह तभी मुझे छोड़ेगा जब मैं यहाँ मिले अनाज के ढेर में से गेहूं, चावल और बाजरे को अलग अलग कर दूंगी। अनाज की बोरियों को देखकर चिंटे ने कहा, इसमें तो 2 या 3 महीने लग सकते हैं। लड़की ने कहा, मगर राक्षस ने कहा है कि अगर मैं कल सुबह तक यह अलग नहीं कर पाई तो राक्षस मुझे मार डालेगा। तो बच्चों, अब चिंटा यह बोरियों को देखकर कहता है, इसमें तो 2 या 3 महीने लग सकते हैं। तो वह लड़की उसे कहती है, राक्षस उसे कहकर गया है कि कल सुबह तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ तो वह उसे मार डालेगा। यह सुनकर चिंटे ने लड़की को दिलासा देते हुए कहा, यह हो जाएगा। तो बच्चों, चिंटा उस लड़की की बात को सुनकर कहता है, यह हो जाएगा। वह अपने सभी दोस्तों को बुला लाया और अपने दोस्तों की सहायता से उसने एक रात में ही गेहूं, चावल और बाजरे को अलग अलग कर दिया। अतः राक्षस ने लड़की को छोड़ दिया। तो बच्चों, राक्षस लड़की की इस बात को सुनकर कहता है, यह हो जाएगा, और उसी समय जल्दी से चिंटा अपने सभी दोस्तों को बुला लाया और उनकी सहायता से वह कार्य उसने कर दिया और राक्षस लड़की को छोड़ देता है। लड़की ने चिंटे को धन्यवाद दिया तो चिंटे ने कहा, धन्यवाद की कोई बात नहीं, आज मैं जिंदा भी तुम्हारे कारण ही हूँ। जब राक्षस तुम्हें पकड़ कर ले जा रहा था तो उस समय तुम्हारे आंसुओं की एक बूंद ने ही मेरी जान बचाई थी। बच्चों, अब वह लड़की चिंटे को धन्यवाद देती है और चिंटा कहता है, धन्यवाद की कोई बात नहीं, और वह उससे कहता है, आज मैं जिंदा भी तुम्हारे ही कारण हूँ, यानी कि तुम्हारी वजह से हूँ। जब वह राक्षस उसे लड़की को ले जा रहा था तो लड़की रो रही थी, वही आंसू की बूंद नीचे गिरी और वह चिंटे ने पी ली थी। तो वह उससे कहता है, आज मैं जिंदा भी तुम्हारे ही कारण हूँ, तुम्हारी एक बूंद ने ही मेरी जान बचाई है। ऐसा वह चिंटा उस लड़की को कहता है। शिक्षा, हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
तो बच्चों, हमने इस पाठ में यह सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए।